हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है नीना और उसकी जादुई पेंसिल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नीना एक प्यारी सी बच्ची थी जिसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था। उसके पास ढेर सारे रंग बिरंगी पेंसिल थी। वह हर दिन नई नई ड्राइंग बनाती और अपने कमरे में दीवारों पर चिपका देती। उसके बनाए चित्र उसके माता पिता को बहुत पसंद आते थे। कभी वह सुंदर बगीचा बनाती, कभी चिड़िया तो कभी आसमान में उड़ते बादल। एक दिन नीना को एक खास ड्राइंग बनाने का मन हुआ। उसने सोचा कि इस बार वह एक सुंदर बगीचा बनाएगी जिसमें पेड़, फूल, तितलियां और प्यारी चिड़िया होगी। जैसे ही उसने अपनी पेंसिल उठाई, वह पेंसिल टूट गई। नीना उदास हो गई और अपनी मम्मी के पास जाकर बोली, मम्मी मेरी पेंसिल टूट गई है, अब मैं अपनी ड्राइंग कैसे बनाऊंगी? मम्मी ने उसे समझाया, कोई बात नहीं नीना, हम नई पेंसिल कल बाजार से ले आएंगे, तब तक तुम आराम करो। नीना बहुत उदास हो गई क्योंकि उसकी सबसे पसंदीदा पेंसिल टूट चुकी थी। वह उदास मन से अपने बगीचे में टहलने चली गई। वहाँ उसे एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो वह एक सुनहरी पेंसिल थी जो अजीब तरह से चमक रही थी। नीना ने धीरे से वह पेंसिल उठाई और सोचा, यह पेंसिल यहाँ कैसे आई? क्या यह कोई जादुई पेंसिल है? उसे लगा कि यह पेंसिल जरूर खास होगी। वह खुशी खुशी पेंसिल लेकर अपने कमरे में आ गई और तुरंत अपनी ड्राइंग बनाने लगी। उसने सबसे पहले एक बड़ा सा पेड़ बनाया जिसमें ढेर सारे फल लगे हुए थे। उसने तितलियां और सुंदर फूल भी बनाए। जैसे ही उसने तितलियों में रंग भरा, अचानक एक चमत्कार हुआ। तितलियां कागज से बाहर आकर असली में उड़ने लगी। नीना चौंक गई और डरते हुए बोली, यह क्या हो रहा है? मैंने तो बस ड्राइंग बनाई थी, लेकिन तितलियां सच में उसकी ड्राइंग से बाहर आ चुकी थी और उसके कमरे में उड़ने लगी। नीना को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसे मजा आने लगा। उसने सोचा, यह तो सच में एक जादुई पेंसिल है। अब नीना ने अपने बगीचे में और भी चीजें बनाने का सोचा। उसने एक प्यारी सी चिड़िया बनाई और रंग भरे। जैसे ही उसने चिड़िया को रंगों से सजाया, वह भी असली बन गई और मीठी आवाज में चहचहाने लगी। नीना बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, अब मैं इस जादुई पेंसिल से जो चाहूंगी वो असली बन सकता है। नीना ने सोचा कि अब वह एक बड़ा सा सूरज बनाएगी जो उसके कमरे में रोशनी कर दे। उसने सूरज बनाया और उसके चारों तरफ चमकीली किरणें बनाई। सूरज भी अचानक असली बन गया और उसके कमरे में रोशनी फैलाने लगा। अब उसका कमरा एक असली बगीचा जैसा लगने लगा था। लेकिन थोड़ी देर बाद नीना को लगा कि उसके कमरे में सब कुछ असली होने से जगह कम पड़ने लगी है। तितलियां उसके ऊपर उड़ने लगी, चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई और सूरज की रोशनी से उसका कमरा बहुत ज्यादा गर्म होने लगा। नीना ने सोचा, ओह अब क्या करूं? मुझे तो सब कुछ वापस कागज पर ही चाहिए था। मीना ने जादुई पेंसिल से अपने बनाए हुए चित्रों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिटे। अब वह परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने जोर से कहा, मुझे सब कुछ वापस कागज पर चाहिए। मुझे अपने कमरे में सिर्फ ड्राइंग ही चाहिए, असली चीजें नहीं। तभी जादुई पेंसिल से एक हल्की सी आवाज आई। पेंसिल बोली, नीना, असली खुशी अपने बनाए चित्रों को देखने में है, उन्हें असली बनाने में नहीं। इस पेंसिल का सही उपयोग अपने सपनों को रंगों से भरने के लिए है, ना कि उन सपनों को असलियत में बदलने के लिए। नीना को बात समझ में आ गई। उसने धीरे से पेंसिल से कहा, मैं समझ गई कि असली मजा अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारने में है। अब मैं इस पेंसिल का उपयोग सिर्फ ड्राइंग बनाने के लिए ही करूंगी। जैसे ही उसने यह वादा किया, तितलियां वापस कागज में चली गई। चिड़िया भी कागज में लौट आई और सूरज भी कागज पर ही सिमट गया। अब नीना का कमरा पहले की तरह सामान्य हो गया था। नीना ने चैन की सांस ली और अपने कमरे को एक बार फिर से देखा।
उस दिन के बाद से नीना ने अपनी पेंसिल का उपयोग अपनी कल्पनाओं को सुंदर चित्रों में उतारने के लिए किया। उसने कई तरह की ड्राइंग बनाई, बगीचे, पहाड़, चिड़िया, जानवर और बहुत कुछ। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि असली खुशी अपनी कल्पनाओं को संजोने में है, उन्हें असली बनाने में नहीं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।